बढ़ते आगे और बात करेंगे बंगाल चुनाव की। पश्चिम बंगाल में माहौल इस वक्त राजनीति के तौर पर गरमाया हुआ है। बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी और टीएमसी दोनों तरफ से जुबानी जंग लगातार जारी है और एक तरफ भगवा ब्रिगेड के निशाने पर दीदी तो उनकी सरकार है, तो दूसरी ओर टीएमसी भी पूरी ताकत से बीजेपी पर पलटवार कर रही है। बंगाल चुनाव को लेकर हमने टीएमसी सांसद और सीनियर नेता सौगत रॉय से बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के नैरेटिव फेल होंगे और एक बार फिर से दीदी सरकार बनाएंगे। सौगत रॉय ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में घुसपैठ कोई मुद्दा ही नहीं है। सुनिए। जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बीजेपी और टीएमसी के बीच में जबरदस्त मुकाबला होने वाला है और जो दाव पेच का खेल चल रहा है उसमें चुनाव आयोग से लेकर टीएमसी, बीजेपी और सुप्रीम कोर्ट तक मामला हाई कोर्ट तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा। तो क्या टीएमसी इस बार वाकई में जबरदस्त चुनावी फाइट के मूड में दिखाई दे रही है, एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी, या बीजेपी के लिए माहौल अलग तरीके से बनता हुआ दिखाई दे रहा? इन तमाम बातों का हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, टीएमसी के वरिष्ठ नेता सौगत रॉय साहब, जिनसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि टीएमसी की तैयारियां क्या हैं, क्या वाकई में बीजेपी इस बार चुनौती पेश कर रही है। सौगत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि टीएमसी की इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति है, कैसे आप देख रहे हैं, क्या बीजेपी से वाकई में आपको फाइट मिल रही? और दूसरा यह है कि 2 चरणों में चुनाव हो रहा है, पिछली बार जितने सीटें थी क्या उतनी या उससे ज्यादा का लक्ष्य है? हाँ, 2 चरणों में चुनाव हो रहा है, 23 और 29 तारीख अप्रैल के। हमारा स्थिति अच्छा है, हम जीतेंगे। बिल्कुल। तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर भी जमकर घमासान हुआ। आपकी पार्टी की तरफ से क्या कोशिश की गई? आप लोग बहुत आरोप लगाए कि नाम काटा गया है, लोगों को हटाया जा रहा है, घुसपैठिया का मुद्दा भी उसमें आ गया, लेकिन लोगों के नाम जुड़वाने को लेकर टीएमसी की तरफ से, सौगत रॉय की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से क्या किया गया है? ममता बनर्जी अनाउंस किया कि 294 में 226 का ऊपर हमें मिलेगा, यही लक्ष्य है। तो क्या आपको लगता है कि एसआईआर के दौरान बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा था? नहीं, हम लोग तो कोशिश किया। एसआईआर होने के समय हमारे कर्मी हर बूथ में मौजूद थे और एसआईआर में जो गलती हो रहा है, लोगों का हैरेसमेंट हो रहा है, बीएलओ मर रहे हैं, ये सब सवाल हम बार बार उठाए। हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली में सीईसी को पास गए, मुख्यमंत्री खुद सुप्रीम कोर्ट में जाके वकालत किया। जितना हम कोर्स कर सकते हैं हम किए हैं। लेकिन बीजेपी तो कह रही कि एसआईआर तो घुसपैठियों के लिए था, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आए थे उनके नाम हटाने को लेकर था, और आप लोग कह रहे कि इसमें जो है कि अपने हिसाब से कुछ गूढ़ागढ़ित किया गया है, अपने हिसाब से खेल किया गया है। हाँ, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं था, वो पूरा पक्षपात किया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। इससे हमें बहुत हैरासमेंट हुआ, अभी भी हो रहा है। इलेक्शन कमीशन सब ऑफिसर को चीफ सेक्रेटरी से लेकर थाना का आईसी तक सब तबादला किया, ट्रांसफ़र किया। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से इसको धक्का पहुंचा, लेकिन क्या करें, हम तो मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा, इस बार चुनाव में, विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा होगा? पिछली बार मां माटी मानुस हुआ था, और इस बार आपको क्या लगता है, चूंकि बीजेपी घुसपैठिए पर पूरा फोकस कर रही है, आप लोगों को मुसलमानों की हितैषी पार्टी बता रही है, ध्रुवीकरण होगा, घुसपैठिए होगा, या किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा? अभी तक ना इलेक्शन कमीशन ना भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों को कोई लिस्ट दे पाए, कोई रोहिंग्या का लिस्ट नहीं दे पाए। ये केवल प्रचार के लिए ये लोग कहते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, तथ्य नहीं है। अच्छा, अब एक और मसला पश्चिम बंगाल में है। चुनाव से पहले बड़े अधिकारियों को, डीजीपी को, कमिश्नर को हटा दिया गया, उनका तबादला कर दिया गया, दूसरे अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। आप लोगों ने हंगामा किया कि यह गलत किया जा रहा है। दीदी ने बाकायदा, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा कि यह नियम के खिलाफ है, आप गलत कर रहे हैं। इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? बंगाली अस्मिता, हमारे ओर से तो बंगाली अस्मिता एक बड़ा इशू है। दिल्ली से लोग आके बंगाल का प्रशासन ले लेंगे, ये तो ठीक नहीं होगा। इसको हम पूरा
विरोध करेंगे। और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी गरीबों के लिए जो कदम उठाए हैं, लक्ष्मी भंडार दिया है, युवा साथी दिया है, युवकों को 1,500 रुपया महीना भर, ये सब गरीबों के लिए जो कदम वो हम उठाएंगे, लोगों को बोलेंगे। और बीजेपी का केंद्रीय सरकार जो पश्चिम बंगाल को डिप्राइव कर रहा है, वो सवाल हम उठाएंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ किया गया तो आगे रणनीति क्या होगी? नहीं, ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि प्रशासन जो है वो हिल जाता है इतना ट्रांसफ़र होने से। लेकिन इलेक्शन रिजल्ट में बड़ा मुद्दा नहीं होगा। लोग हमारे साथ है, लोग हमें वोट देंगे। अच्छा, पिछले विधानसभा चुनाव में जय श्री राम का नारा गूंजा था। कहा जा रहा है कि बीजेपी ये समझ गए कि जय श्री राम अब पश्चिम बंगाल में नहीं चल पाएगा। नारा बदल गया है, अब वहां पर जय मां दुर्गा जय मां काली का नारा लग रहा। आप लोग इसको कैसे देखते हैं? क्या जय मां काली का काउंटर आपके पास है? नहीं, ये सब जय श्री राम वो पहले करते थे, जय मां काली वो ठीक से उठा नहीं पाए। जय मां काली तो हर बंगाली हिंदू बोलते हैं, उसमें कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं हो सकता। अच्छा, ममता बनर्जी पर एक आरोप ये भी लगता है स्वागत साहब कि बीजेपी के दबाव की वजह से वो मंदिर मंदिर घूम रही हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने पर मजबूर हो गई हैं। आपको लगता है कि बीजेपी ने इतना प्रेशर कर दिया है, या फिर वो ट्रैक एक तरह से तैयार हो चुका है जिसमें ममता को लग रहा है कि अगर मंदिर नहीं गए तो चुनाव हाथ से फिसल सकता है? नहीं, हम सब हिंदू जो है हमारे दल में वो बराबर ही मंदिर जाते थे, ये कोई नई बात नहीं है। ममता बनर्जी एक ठो दीघा में एक ठो बड़ी जगन्नाथ मंदिर बनाए हैं, और सिलीगुड़ी में एक महाकाल के मंदिर बना रही है। लेकिन मंदिर मस्जिद जाना कोई नई बात नहीं है, हम बराबर करते हैं। लेकिन हम ये पॉलिटिकल इशू नहीं मानते। लेकिन इससे पॉलिटिकल नैरेटिव तो बनता है ना दादा। अगर बीजेपी रणनीति बदलते हुए दिखाई दे रही है तो टीएमसी के लिए क्या चुनौतियां बढ़ने वाली हैं इससे? नहीं, कोई पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं बनता। बंगाल में ये सब हिंदू मुस्लिम, माँ काली, जय श्री राम, इससे नैरेटिव नहीं बनता। यहाँ लोगों का जो कठिनाई है, लोगों को जो आगे बढ़ने का कोशिश है, वही मेन इशू है। अच्छा, इससे अगर एक लाइन बढ़ के देखा जाए तो बीजेपी आरोप लगाती है कि बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी, हिंदुओं की पार्टी है, और टीएमसी मुसलमानों की हितैषी पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है। इस पर क्या कहेंगे आप? सब बोगस है। हम लोग पूरा हिंदू है, हम लोग जो हमें जो है वो पूरा मुसलमान भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बीजेपी बराबर ऐसा बोलते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं होता है। तो क्या टीएमसी मुसलमानों की तुष्टीकरण करती है? एकदम सरासर गलत बात। मुसलमान हमारे प्रांत में 30% है, 30% के लगभग है। उनको देखना भी सरकार का काम होता। आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन बीजेपी आरोप लगाए रही कि दुर्गा विसर्जन से पहले मुहर्रम का जुलूस निकाला जाता है, ये ममता सरकार में ही होता है, और इसीलिए तो ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग जो है कि मुसलमानों के हितैषी हैं या फिर तुष्टीकरण की राजनीति के जरिए चुनाव जीत जाते हैं। नहीं, ये एक बार हुआ था कि दुर्गा पूजा की इमर्शन और मुहर्रम के जुलूस एक ही दिन में हुआ, वहाँ थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हुआ था। ये हर साल का बात नहीं है, और ये सब फालतू बातें हैं। अच्छा ठीक है, ये तो बात समझ में आती है, आप लोग तैयारी बड़ी कर रहे हैं। ये घुसपैठिया वाला नैरेटिव एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसका काउंटर क्या है? अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, बीजेपी के तमाम नेता हो, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठिए आए हैं, हमारी सरकार आ गई तो चुन कर उनको निकाला जाएगा। टीएमसी क्या कहेगी? स्वागत राय क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये घुसपैठ का सवाल बीजेपी उठाते हैं बहुत पहले से, इसमें कोई सही बात नहीं है। बॉर्डर में घुसपैठिया रुकने का काम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का है, जो केंद्रीय सरकार का अधीन है। ये बीजेपी केवल पॉलिटिकल कारण में इसको उठाते हैं, घुसपैठिया का प्रॉब्लम उतना ज़्यादा नहीं है। ममता बनर्जी ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को,
और कहा है कि जो ये 15 किलोमीटर का दायरा है, आप लोगों ने जो मांग की थी कि 15 किलोमीटर बीएसएफ के एरिया को 50 किलोमीटर कर दिया जाए, और अब टीएमसी कह रहे कि ये गलत है, ये सही नहीं है। इसको कैसे देखते हैं आप? और ये मुद्दा बनेगा, हो सकता है कि इस पर सवाल भी पूछे बीजेपी आपसे रैलियों के जरिए। हाँ, बीएसएफ क्या का दिक्कत हो अधिकार रही? का क्षेत्र बढ़ाया गया है, हम उसके खिलाफ है। ये होना नहीं चाहिए था। नहीं, बीएसएफ बहुत अत्याचार करता है, गांव के लोगों से ये लेते हैं, रियासत लेते हैं और वो अत्याचार करते हैं, लोग तंग हो जाते हैं बीएसएफ के काम से, इसलिए हम भी खिलाफ है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सौगत रॉय हमारे साथ मौजूद थे, और जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव में सौगत रॉय हो चाहे टीएमसी के तमाम बड़े नेता, जो आपने नेशनल टेलीविजन पर हमेशा उनको देखा होगा, उनके तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं, ये साफ तौर पर दिखाता है कि टीएमसी भले से 15 सालों से सत्ता में है, लेकिन सत्ता में वापस आने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। और ममता बनर्जी हर वो दाव पेच आजमा रही हैं जिसमें बीजेपी सत्ता तक न पहुंच पाए, उसको रोका जा सके और अपनी सत्ता बरकरार रखी जा सके। आप सभी का धन्यवाद।